हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग सेट थ्योरी के रिमेनिंग पार्ट को देखने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कार्डिनलिटी। अलजेब्रा ऑफ कार्डिनलिटी ये जो है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के करस्पॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के करस्पॉन्डिंग अलजेब्रा ऑफ कार्डिनलिटी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं देने जा रहा हूँ फॉर टू सेट्स ए एंड बी, कि भाई दो सेट ए और बी के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत से फार्मूले को निकालने जा रहे हैं कार्डिनलिटी के करस्पॉन्डिंग। यह यूनिवर्सल सेट है, यह सेट ए है और यह सेट बी है। यह सेट ए हुआ, यह सेट बी हुआ। ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है कि ये जो सेक्शन है यह a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ a माइनस बी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये जो सेक्शन है जिसको मैं क्रॉस साइन से डिस्प्ले कर रहा हूँ, यह b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स होंगे वह n ऑफ b माइनस ए के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और ये जो बीच वाला सेक्शन है वह a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। तो चलिए इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि भाई कार्डिनलिटी को पॉइंट दिमाग में रखते हुए हम लोग कुछ आउटकम निकालने जा रहे हैं। वो आउटकम क्या क्या होंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी अर्थात इस जोन में, तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए अगर लिखते हैं, बी माइनस ए यह पोर्शन होगा, तो यह लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड पॉइंट, ये जितना भी दो रिजल्ट निकला है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, माने पूरे को मिला करके अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, कि भाई ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये बी माइनस ए सेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को ये डिस्प्ले करेगा। या इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखिए यहाँ से और ऊपर के कुछ रिजल्ट को यूज़ करते हुए इस फॉर्मूले को और जनरल फॉर्मेट में हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। और आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए का रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है, ज़रा यहाँ यूज़ कीजिएगा तो देखिए तो ये कितने के बराबर आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप दूसरे रिजल्ट को भी यूज़ कीजिएगा तो यही आउटकम आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये सेकेंड रिजल्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो डैट इज़ एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसे भी अगर हम लोग लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए होने जा रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इस फार्मूले का बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसी सेट थ्योरी के फार्मूले से प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग एडिशन थ्योरम हम लोग डिराइव करेंगे, है ना। तो ये जितने भी यहाँ पर फार्मूले को हमने फाइंड आउट किया है
है ना। ये सारा जो है सो आपके प्रॉब्लम में यूज़ होना है। यहाँ पर नोट देकर करके एक पॉइंट मैं लिख देना चाहता हूँ कि भाई इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर ये डिसजॉइंट सेट्स होगा then A intersection B that is equal to 5, that is number of elements in A intersection B that is equal to 0। तो इस केस में यह फॉर्मूला जो होगा n of A union B that is equal to n of A plus n of B, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो दो सेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कार्डिनलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जितने पॉसिबल रिलेशंस थे उन सारे पॉसिबल रिलेशंस को हमने यहाँ पर देखा है। अब हम लोग 3 सेट्स के रिगार्डिंग वर्कआउट करने जा रहे हैं। फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताई है बातें आपको, किस तरीके से इन सारे रिलेशंस को मैंने ऑब्टेन किया है वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ देने जा रहे हैं और 3 सेट्स ए बी एंड सी, 3 सेट ए बी और सी के लिए हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो फिर से हम लोग एक वेन डायग्राम बना रहे हैं। यह यूनिवर्सल सेट है, दैट इज़ यू। यह सेट ए है, यह सेट बी है और यह सेट सी है। इन तीनों सेट का हम लोगों ने नाम दे दिया। ये जो सेक्शन है जिसमें कि हम लोग सेटिंग कर रहे हैं स्लैंट लाइन के थ्रू, इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो स्मॉल ए हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन में, वो जो है सो बी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसे हम लोग क्रॉस साइन से इस जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सी हैं। चलिए इसको हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो। ठीक उसी तरीके से इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन में जो डॉट साइन के थ्रू डिस्प्ले कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कि डी हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इस सेक्शन में, जिसे कि हम लोग माइनस साइन के द्वारा डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ ई, स्मॉल ई। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से इस पोर्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ। और यह जो तीनों सेट में जो कॉमन सेक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी 3 या 3 से अधिक सेट पर हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग इसी तरीके से वेन डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं और उसमें सारे सेक्शन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम लोग इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है यह मान लेंगे। और तब हम लोग इससे जो डिफरेंट आउटकम्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो पहले आउटकम्स लिखना मैं बता रहा हूँ। अगर आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो देखिए तो ये इतने के बराबर होगा ए प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, है ना, ए प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। ठीक उसी तरीके से सेकेंड आउटकम, अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर आप लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। थर्ड, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट सी दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी। फोर्थ, अगर आप लिखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो दैट इज इक्वल टू एफ प्लस जी। फिफ्थ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन सेक्शन है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं कितने, दैट इज जी प्लस डी। ठीक उसी तरीके से सिक्स पॉइंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, तो दैट इज ई प्लस जी। सेवेंथ,
number of elements in A intersection B intersection C, that is G. 8th, number of elements in A minus B, A minus B. तो A माइनस बी तो सेट ए के उन एलिमेंट्स को रखेगा जो बी से बिलोंग नहीं करता है, अर्थात इस जोन में, दैट इज ए प्लस ई. 9th, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए अगर आप लिखते हो तो ये देखो तो बी प्लस डी लिखा जाएगा. 10th, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए अगर आप लिखते हैं, सी माइनस ए, सी प्लस डी लिखा जाएगा. 11th, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस बी अगर आप लिखते हो, सी माइनस बी, ई प्लस सी लिखा जाएगा, अर्थात इस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो इस तरीके से डिफरेंट आउटकम्स को आप लिखेंगे. तब उसके बाद लास्टली अब इसे 12th लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. इससे जो 3 या 3 से अधिक सेट्स अगर दिए हुए होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा. वैसे 3 सेट के लिए भी, जैसे पीछे हमने 2 सेट के लिए फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ भी ये फार्मूला होता है. वो फार्मूला है क्या? वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो भाई 3 सेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फार्मूला होगा वो ये होगा. लेकिन इस फार्मूले से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी क्लमजी हो जाता है. तो इस वजह से हम लोग इस तरीके का सारा इंफॉर्मेशन पहले गिवन क्वेश्चन से कलेक्ट करते हैं और तब हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करते हैं. वहाँ से जो भी अननोन है, जो गिवन होगा, है ना, उसको यूज़ करते हुए जो अननोन नंबर ऑफ टर्म्स जिस जोन में प्रेजेंट मैंने जिस जोन में निकालने हैं उसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और लास्टली सारे का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकल जाएगी. आप चाहते हैं कि भाई ये दोनों रिज़ल्ट सेम है या नहीं, ये चीज़ वेरीफाई करना, तो इस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अब एरेज करते हैं, इतने पार्ट को एरेज करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग ये दिखा देना चाहते हैं कि भाई एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी के बराबर है. तो हम लोग इस पार्ट को एरेज कर दे रहे हैं, है ना, और यहाँ से इस पार्ट को भी एरेज कर रहे हैं और इसमें इन सारे की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था. ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए की वैल्यू मालूम है, डैट इज़ ए प्लस ई प्लस जी प्लस एफ. एन ऑफ बी की वैल्यू मालूम है, डैट इज़ बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ. एन ऑफ सी की वैल्यू मालूम है, डैट इज़ सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मालूम है, डैट इज़ एफ प्लस जी, क्योंकि पीछे माइनस साइन था इसलिए दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो डैट इज़ माइनस जी माइनस डी. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, डैट इज़ माइनस ई माइनस जी. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डैट इज़ प्लस जी. अब देखिए यहाँ पर प्लस जी से माइनस जी कैंसिल आउट होगा, माइनस ई से प्लस ई कैंसिल आउट होगा. यहाँ देख रहे हैं प्लस जी से माइनस जी कैंसिल आउट हुआ. यहाँ पर माइनस एफ से प्लस एफ कैंसिल आउट हुआ. यहाँ भी माइनस जी है, इस माइनस जी से यह जी कैंसिल आउट हुआ. माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हुआ, है ना. तो इस तरीके से जो कैंसिल होना था कैंसिल हो लिया. अब जो यहाँ पर बचा है तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. तो देखिए पीछे भी हमने लिखवाया था कि भाई एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। वही आउटकम यहाँ भी ये फार्मूला के थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक की बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, in a group of 70 people, comma 37 like coffee, 37 like coffee, comma 52 like tea, and person likes at least one of the two drinks, how many like both coffee and tea, ये फाइंड आउट किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिटरेचर को हम लोग गौर से पढ़ेंगे। कहता है ग्रुप है 70 पीपल का, जिसमें 37 जो है सो कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 जो है सो टी लाइक करते हैं। पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, माने ये जो 70 पीपल का ग्रुप है इसमें कम से कम माने जितने भी लोग हैं कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करते ही हैं। इसका मतलब जो 17 पीपल हैं वो कॉफ़ी या टी या उसमें से कुछ दोनों पीने वाले अवश्य रूप से हैं, ये कहा जा रहा है लिटरेचर में। तो कहा जा रहा है कि भाई कितने पर्सन्स ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और टी दोनों को पसंद करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट दिया, इसमें दो सेट की बात हो रही है, एक कॉफ़ी के रिगार्डिंग बात हो रही है और एक जो है सो टी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो दो सेट हम लोग सपोज कर लेंगे, सी और टी, और यहाँ पर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। लेट सी इक्वल्स टू द सेट रिप्रेजेंटिंग persons टेकिंग कॉफ़ी, जो कॉफ़ी लेने वाले हैं, उस सेट को सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस वेन डायग्राम पर। टी इक्वल्स टू द सेट रिप्रेजेंटिंग persons who take टी। तो इस तरीके से पहले दो सेट आपने इस वेन डायग्राम पर सपोज कर लेना है। जो गिवन है उसे अब लिखेंगे हम लोग। तो गिवन है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी दैट इज 70, जो कि दिया हुआ है। साथ ही साथ नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक कॉफ़ी, तो दैट इज 37। नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक टी दैट इज 52। आपने फाइंड आउट क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी है क्या, कि भाई कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करने वाले कितने पर्सन्स हैं इस 70 पीपल के ग्रुप में, उस चीज़ को आपने फाइंड आउट करके देना है। तो बाय फार्मूला, अभी जस्ट मैंने दो सेट के लिए फार्मूला मैंने बताया था, तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी डैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी, ये लिखा जाएगा। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू दी हुई है डैट इज 70, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी डैट इज 37, इट इज़ 52 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी अगर निकालेंगे, यह 7 2 9 5 3 8 माइनस 70
दैट इज इक्वल टू 19। अर्थात कि भाई टोटल पर्सन्स जो हैं जो कि कॉफ़ी और टी दोनों को पसंद करते हैं वो हैं कितने, 19, है ना। अब इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता कि भाई हाउ मेनी ऑफ देम लाइक कॉफ़ी ओनली, कि सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हों, एंड कॉफ़ी ओनली, है ना, और टी ओनली, कितने पर्सन्स ऐसे हैं, पहले केवल कॉफ़ी ओनली पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई, उसके बाद आगे हम लोग आगे की बात आगे करेंगे। तो भाई यहाँ पर पहले मार्क करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी जो है सो 19 है ना। टोटल मिलाकर करके जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं 70 हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन्स, पहले इसका आउटकम हम लोग लिख दें कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं, डेट इज़ 19। तो ये जो है सो कॉमन सेक्शन ऑफ सी एंड टी में लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यह फाइंड आउट करते हैं कि भाई सिर्फ कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने पर्सन्स हैं, तो चलिए इस पार्ट को पहले रब करते हैं, अरेंज करते हैं और डेटा को रहने देते हैं। तो आपने निकालना क्या है, तो भाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी माइनस टी आपने निकालना है। तो भाई सी माइनस टी वाला सेक्शन यही तो होगा जिसमें वैसे पर्सन्स होंगे जो सिर्फ कॉफ़ी पसंद करते हैं, टी नहीं पसंद करते हैं। तो ये कितने के बराबर होगा, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी भी मालूम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी भी आपने निकाला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 37 माइनस 19 दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर इस सेक्शन में अर्थात सिर्फ कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने पर्सन्स हुए, 18। ठीक उसी तरीके से अगर ये कहा जाता कि भाई सिर्फ टी लाइक करने वाले कितने पर्सन्स होंगे, है ना, तो नंबर ऑफ पर्सन्स who like टी ओनली, और जो सिर्फ टी ही पसंद करते हैं, तो ये लिखा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी जो है सो आपको मालूम है, डेट इज़ 52, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी भी मालूम है, डेट इज़ 19। तो यहाँ से आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा तो भाई 12 में से 9 गया 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, अर्थात 33% ऐसे हैं जो सिर्फ टी पसंद करते हैं, अर्थात 33 इस सेक्शन में होगा, है ना। देखिए इन सारे को आप अगर समअप करेंगे 18 + 19 + 33, तो देखिए 70 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं कि भाई किस किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि ये एक बड़ा ही सॉफ्ट टॉपिक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 3 सेट्स के रिगार्डिंग अब वर्कआउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलें हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन, a class has 175 students. Following is the description showing the number of students studying
one or more of the following subjects in this class. तो मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 46, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18. How many students are enrolled in mathematics alone, physics alone, and chemistry alone, are there students who have not offered any of these 3 subjects. तो देखिए यहाँ पर 3 सेट्स के रिगार्डिंग है। एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं। ये जो है सो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि भाई मैथमेटिक्स में इतने स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स में इतने स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री में इतने स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी 3 या 3 से अधिक सेट पर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो पहले एक वेन डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो है यूनिवर्सल सेट है, यह एक पहला सेट हुआ, यह दूसरा सेट हुआ और यह तीसरा सेट हुआ। यहाँ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात की गई थी तो यहाँ एम लिख दिया, इस सेट का नाम दिया। यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री। हमने बताया था कि जब भी 3 या 3 से अधिक सेट पर वर्क करते हैं तो इसके डिफरेंट सेक्शन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को पहले सपोज कर लेते हैं। तो इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग ए कह रहे हैं। इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इसे हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं। और इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसे हम लोग जी से डिनोट कर ले रहे हैं। पहले तो ये आप कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स 100, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m दैट इज़ 100, ये चीज़ गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m होंगे क्या, तो a प्लस e प्लस g प्लस f दैट इज इक्वल टू 100। ये पहला रिलेशन मेरे पास आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स, तो दैट इज इक्वल टू 70। फिजिक्स के लिए ये पूरा सेक्शन है, तो ये लिखा जाएगा b प्लस d प्लस g प्लस f जो होगा वो 70 के बराबर होगा। ठीक उसी तरीके की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री, तो वो 46 दिया हुआ है, तो भाई यहाँ से लिखा जाएगा c प्लस e प्लस g प्लस d जो होगा दैट इज इक्वल टू 46। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30, इसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स m इंटरसेक्शन p, तो ये हो जाएगा f प्लस p, ये दिया हुआ है 23 यानी 30 है ना, ये 30 दिया हुआ है सॉरी, तो ये हो जाएगा f प्लस g दैट इज इक्वल टू 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री दैट इज़ 28, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले e प्लस जी दैट इज़ 28। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट इज़ 23, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट इज g प्लस डी, तो g प्लस डी जो होगा वह 23 के बराबर होगा। हाँ 23। मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, तो चलिए इस डेटा को यहाँ लिख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c दैट इज इक्वल टू 18। इसका मतलब यह हो गया कि भाई g इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से जो भी गिवन था उसे हम लोग ABCD जो नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज किया था उसके टर्म में यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर लिया है। हमें याद रखना है कि भाई क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रब करते हैं और आगे ऑपरेट करते हैं। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, फिजिक्स एलोन एंड केमिस्ट्री एलोन। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं और उन सारे चीज़ों को यहाँ पर अब निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in mathematics alone that is equal to, अर्थात सिर्फ मैथमेटिक्स में, उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह a के बराबर है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो a निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए g की वैल्यू मालूम है, g की वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से पहले डिफरेंट पार्ट्स को कैलकुलेट, g की वैल्यू यहाँ 18 यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ से d जो निकलेगा वो 5 आएगा। यहाँ g की वैल्यू 18 यूज़ कीजिएगा तो e की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 10 के बराबर होगी। इस पार्ट में g की वैल्यू अगर आप 18 यूज़ करते हैं तो f कितने के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से c निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई आपके पास e g d, e भी मालूम है, g भी मालूम है और d भी मालूम है। तो भाई e प्लस g प्लस d होगा क्या, तो 18 प्लस 10 28 प्लस 5 33, इधर जाएगा माइनस होगा 46 माइनस 33, तो डैट इज इक्वल टू 13। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ b भी फाइंड आउट कर लेंगे। d प्लस जी प्लस एफ, तो d भी मालूम है, g भी मालूम है, f भी मालूम है, तो 12 18 30 5 35, ये इस पूरे का सम 35, 70 में से 35 सब्ट्रैक्ट होगा तो 35 आएगा। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ से हम लोग a फाइंड आउट कर लेंगे, e प्लस जी प्लस एफ, तो e भी मालूम, g भी मालूम, f भी मालूम, तो यह जो है सो 30 10 40
तो ये चला आया 60। तो भाई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, तो भाई यह जो ए इस सेक्शन में दिख रहा है इतने ही स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए एनरोल्ड हुए हैं। एफ और जी जो हैं सो वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के लिए एनरोल्ड हुए हैं, है ना। ई और जी वैसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए एनरोल्ड हुए हैं। ठीक उसी तरीके से जी और डी वैसे स्टूडेंट्स हैं, जी प्लस डी, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए एनरोल हुए हैं। और जी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वैसे हैं जो कि तीनों के लिए एनरोल हुए हैं। तो हमें तो सिर्फ यहाँ निकालना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, तो डैट इज़ ए, तो ए की वैल्यू है कितनी, डैट इज़ 60। ठीक उसी तरीके से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स enrolled in physics alone, सिर्फ फिजिक्स में, तो भाई बी होगा। बी की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ पर, दैट इज़ 35। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in chemistry alone, that is C, तो C आपने निकाला है, that is 13। तो यहाँ तक की बातें तो आप कर चुके कि भाई यहाँ पर कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, फिजिक्स एलोन एंड केमिस्ट्री एलोन। अब यहाँ पर जो फर्दर कहा जा रहा है, आर देयर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स। तो चलिए ज़रा सा यहाँ पर इसे फाइंड आउट करने के लिए पहले सारे का यूनियन निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी यूनियन सी, तो ये कितने के बराबर होगा, तो यह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी के बराबर होगा। सारे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यह देखिए 60 हुआ, बी की वैल्यू 35 है ना, सी की वैल्यू 13 है, डी की वैल्यू जो है 5 है, ई की वैल्यू 10 है, एफ की वैल्यू 12 है और जी की वैल्यू 18 है। पहले इसे सम अप करके निकालिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑफर्ड, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ दिस 3 कोर्सेज, है ना। तो यहाँ देखिए 18, 12, 23, 10, 40, 5, 45, 10, 55, 3, 58, है ना, 58 हो चुका, 5 जुड़ा उसमें 58 में, 63 में 30 जुड़ा, 63 में 30 जुड़ा 93, और 93 में फिर 60 ऐड होगा, 93 में 60 ऐड हुआ 153। अर्थात कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड एटलीस्ट वन ऑफ दिस 3 कोर्सेज, तो वो 153 हैं। और टोटल स्टूडेंट्स क्लास में थे कितने, चलिए नीचे वाले पार्ट को हम लोग रब कर रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ तक का तो जवाब हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। बट देयर आर 175 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स तो इतने, और तीनों मिला कर करके 153 स्टूडेंट्स आए हैं। तो कितने वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तीनों में से कोई भी कोर्स को ऑफ़र नहीं किए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have not offered any of these 3 सब्जेक्ट्स, चलिए इस पार्ट को थोड़ा एरेज करते हैं, any of these 3 सब्जेक्ट्स, तो डैट इज इक्वल टू, तो 175 में से 153 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यह वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट को ऑफ़र नहीं किए। तो यहाँ से चलिए इस पार्ट को 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, डैट इज़ 2, 7 में से 5 गया, डैट इज़ 2,
है ना, 22 आंसर्स। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। होपफुली हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि भाई 2 सेट पर कैसे वर्कआउट करना है, 3 सेट पर कैसे वर्कआउट करना है ना। इसी तरीके से अगर 3 से अधिक सेट्स भी गिवन होंगे तो आप इसी तरीके से वर्कआउट करेंगे। ये जो तरीका है बड़ा ही अच्छा तरीका है, जिसको अप्लाई कर करके आप जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि लेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी हैज 6 एलिमेंट्स। what can be the minimum number of elements in A union B। ठीक है, तो भाई यहाँ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो 6 हैं। तो कहता है कि ए यूनियन बी में कितना मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर ए और बी के करस्पॉन्डिंग जो पॉसिबल वेन डायग्राम्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जब ए और बी डिसजॉइंट है, पहला केस फर्स्ट। यहाँ डिफरेंट पॉसिबल केसेस को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, क्योंकि हमें यह नहीं मालूम है कि भाई ये जो दोनों सेट्स दिए गए हैं वो किस तरीके के सेट्स हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि व्हेन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, चाहे यहाँ पर ऐसे व्हेन neither A is a subset of B nor B is a subset of A। इसका मतलब इस केस में इस तरीके का वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी ए का सबसेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये क्लियरली दिया गया है कि भाई ए एंड बी आर डिसजॉइंट। यहाँ पर यह इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए और बी डिसजॉइंट है या नहीं है, अर्थात इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, कि जब ए बी का सबसेट होगा। देख लीजिए, ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में जो है सो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए बी में हो सकता है ना, तो माने ए बी का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पर यह सेट ए हुआ, यह सेट बी हुआ, यह यूनिवर्सल सेट हुआ, ठीक। क्या बी ए का सबसेट होगा, है ना। तो भाई बी ए का सबसेट तो हो ही नहीं सकता है ना। बी कैन नेवर बी आ सबसेट ऑफ सेट ए, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो हम लोग वेन डायग्राम बना नहीं सकते हैं। अगर इस सिचुएशन की बात करते हैं तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, यह 3 है, यह 6 है, दैट इज़ 9, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग अगर चलते हैं हम लोग कि भाई ना ही जब ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो, तो यहाँ पर तो ये कॉमन एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास कोई आइडिया है ही नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो यह इतने के बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
तो चलिए इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है 3, 6 और ये तो अभी एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो डैट इज़ इक्वल टू 9 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यह अननोन पार्ट है। अगर इस सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ए बी का सबसेट है। इसका मतलब यह हो गया कि भाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन सेट बी, है ना। तो यहाँ देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने के बराबर होगा भाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो इस केस में जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखिए तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 6 आएगा, है ना। अर्थात इन सब में सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में कौन सा है, तो ये 6 है ना। अर्थात यह मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में तभी होगा जब ए जो है सो बी का सबसेट होगा, है ना। तो लिखेंगे 10 10 मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 6 if A is a सबसेट ऑफ सेट बी। अब इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो यही तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो अगर यहीं पर कहा जाता कि भाई व्हाट कैन बी है ना द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, अगर कहा जाता तो ये जो है सो 9 होता। ठीक है, तो यहाँ से चले हम लोग इस चीज़ को माने जब दोनों डिसजॉइंट होगा तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मैक्सिमम होंगे, है ना। तो चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं और इसके करॉस्पॉन्डिंग हम लोग आउटकम को लिख देते हैं। कि भाई यहाँ पर रीडिंग से ही लिख रहे हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 9। ये 9 होंगे। ये तभी होगा इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। स्लाइट इंटेलिजेंस आपने अप्लाई करना होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपने इंटेलिजेंस अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये बड़ा ही सॉफ्ट टॉपिक है। तो होपफुली यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं आपको, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले सेशन में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और रिलेशंस के करॉस्पॉन्डिंग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।